घुसेंगे, लेकिन अगली बार यदि ऐसा ये काम करेंगे तो भाई हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे गांव से। ये बात ध्यान में रखना। ये सरकार ना दीवार कूद के ना और घर में घुसोगे, महिला के साथ हाथापाई करोगे, इसमें तो मरण की बात है भाई। मारे और तो हमने पता नहीं, लेकिन हमारे हरियाणा में तो नहीं हुआ भाई। हमारी बहू बेटी की तरफ हाथ कर दिया करे ना, उसने हम जिंदा ना जान दिया कर। और यहाँ से एक आगाज भी हमने किया है कि भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे पहले भी समझौते हुए हैं कि ऐसा नहीं है सरकार वादा खिलाफी करेगी, समझौता कर लिया। दोबारा फिर ये भाईचारा तैयार है, क्योंकि भाई उस बेटे की माँ पहले ही गुजर चुकी है और बाप ने किसी कारण इस मजबूरी में आकर, मतलब इस सरकार के कारनामे के कारण मजबूरी में आकर अपनी जान गंवा दी। तो उस बेटे की जिम्मेदारी भी समाज की बनाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार वादा खिलाफी करेगी और फिर बाद में कुछ नहीं, आज समझौता हो गया। यदि दोबारा फिर वादा खिलाफी करने की सरकार कोशिश करेगी, हमारे भाइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगी, तो दोबारा फिर यह भाईचारा जुड़ेगा। और जिस तरह आज हमारा जो समझौता है, मैं तो कहना चाहूंगी कि भाई हमारी एक बहुत बड़ी जीत जो हुई है। और हम कहना चाहें कि भाई दमतान साहिब की धरती तो हमने एक ऐलान भी ऐसा करा है, एक आगाज। ये भाईचारा भी इतना मजबूत यहाँ से जुड़ा है कि क्योंकि दमतान साहिब की बात नहीं है, आगे किसी भी गाँव में ये जो गुंडे इन्होंने छोड़ रखे, बिजली कर्मचारी जो अधिकारी, आगे किसी भी गाँव में घुसने से 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ईब की बार न्यू नहीं है। अभी आज हमारी दमतान साहिब में इस महिला के साथ छेड़खानी हुई है, तो आगे से महिलाएं इकट्ठी होकर के असल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये गांव में परमिशन लेकर के घुसेंगे, लेकिन अगली बार यदि ऐसा ये काम करेंगे तो भाई हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे गांव से। ये बात ध्यान में रखना। ये सरकार भी और जो इनके गुंडे इन्होंने बेलगाम घोड़े ये छोड़ रखे हैं, ये भी, क्योंकि महिला शक्ति हमारा क्या करे ना भाई, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई हाथ कर दिया करे ना, तो फिर मरण पर बात आ जाया करे। तो इन अधिकारियों ने भी, प्रशासन ने भी और सरकार ने भी अभी ये बात कह रहे कि अपने घोड़े पर लगाम लगाओ और जो इनका काम है सिर्फ अपने काम तक सीमित रहो, ना कि फिर फालतू की बकवासबाजी ये कर रहे। जी प्रियंका जी, आपने भी मारने मराने की बात की है, लेकिन देश संविधान से चलता है, चक्कू छुरी से तो नहीं। आप कानून पे विश्वास नहीं है? नहीं, कानून पे विश्वास है भाई। एक बात बताइए, आपके घर में भी बहन बेटी होंगी, तो यदि जिन आदमियों का जो काम है, उनका काम है सिर्फ मीटर में रीडिंग लो, बेफालतू की छापेमारी हो रही है, मतलब कोई बिजली चोरी करे तो छापेमारी करके उसका नोटिस निकाल दो। ये कौन सी बात हुई भी? मीटर खंभा पर लग रहा है, घर की कुंडी खुड़काए बिना दीवार कूद के ना और घर में घुसोगे, महिला के साथ हाथापाई करोगे, इसमें तो मरण की बात है भाई। मारे और तो हमने पता नहीं, लेकिन हमारे हरियाणा में तो नहीं हुआ भाई। हमारी बहू बेटी की तरफ हाथ कर दिया करे ना, उसने हम जिंदा ना जान दिया करते। सरकार को अपनी प्रक्रिया में तब्दीली की जरूरत है, सारी तब्दीली की जरूरत है भाई। गलती तो हमारी है, हमने तो एक तो ऊपर तो पहले तो यार अंडे बिठा दिए, इन्हें दी बेटी की इज्जत का बेरा है कोनी। और दूसरी बात, इनका खेल मंत्री जब महिलाओं का शोषण कर रहा, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य जब हमारे खिलाड़ियों को ही धरना देना पड़ गया जो देश के लिए मेडल लेकर के आते, तो आम महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं इस देश में। तो सरकार नहीं बोल रहा है, बुढ़े हो गए, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, बुढ़े हो गए 80 साल के। एक बात बताइए, अग्निपथ योजना पे यदि मैं बात करूँ, 4-4 साल की कर दी हमारे युवा भैया की, जिनमें देशभक्ति का जज्बा हुआ है, और हमने 80 साल का ये प्रधानमंत्री बना दिया, तो हमने ठेका ठा रखा भाई। हमने भी तो बुढ़ा बिठाया, हमारे भी तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो खेतों में काम करे, हमारे भी तो जी है। फिर 4 साल की जब कर रहे हो और बुजुर्गों पर जड़ तक बात आओ, तो प्रधानमंत्री भी देश का युवा लेकर के आइए, हमें भी युवा की जरूरत है। जी गुड़गांव अमित शाह आए थे और उन्होंने अपने सभी पार्टियों के जो नुमाइंदों से कहा है कि जनता से जाके मिलो, जनता के साथ प्रेम प्यार बनाओ। जनता से जाके मिलो। 5 दिन यहाँ पर एक लाश रखी रहती है किसान की, यहाँ कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आता। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, काम सरकार की तो बात छोड़िए भाई, एक जिले का डीसी यहाँ आकर के नहीं सूद ले रहा है, बार-बार एसडीएम को भेज रहा है और उसको परमिशन भी नहीं दे रहा कि आप हमारी तरफ से समझौता करके आइए। सरकार तो दूर की बात है, लेकिन इन्होंने मंत्रियों ने अपने जिले के जो डीसी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी कब्जे में करके रखा। तो मैं प्रशासन वाले भैया तभी कहना चाहूँ, सरकार तभी कहना चाहूँ, सरकार का तो कहना है कि सरकार ने तो 2024 में देख लेंगे, लेकिन प्रशासन वाले भैया ने कहना चाहा भैया वर्दी उतरे पाछे, इस वर्दी से रिटायर हुए पाछे, तो हमने अपने समाज में ही रहना, अपने बुजुर्गों में रहना, तो ऐसा काम ना करो। तो हम भी जड़े जो भी मतलब इतनी गंभीर आज समस्या हो रही थी, इतना गंभीर जो मुद्दा था, इस पर प्रशासन डीसी साहब ने भी आकर सूद लेनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात है कि हमारा समझौता हो गया, हमारा समझौता हो गया, एक बड़ी जीत है। लेकिन आगे खातर भी प्रशासन ने कहना चाहा भाई आम लोगों की भी आप बात सुना करो, क्योंकि कल ना आपने इन्हीं के बीच में आकर रहना। जी हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? जी, जनता सरकार का कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं भी सरकार तानाशाह हो गई है। पानीपत का मामला के बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
नहीं, पानीपत का मामला में भाई कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया। मैं तो दाग दूं भाई की हिम्मत को। अरे मैंने बयान भी सुना है, वीडियो भी देखी, भाई को टर्मिनेट भी कर दिया गया। अरे शर्म की बात है सरकार के लिए, एक वर्दी में रहकर जो भाई इनके काले कारनामे और काली करतूता ने दिखाने लग रहा है, उसका एसपी साहब डर गया, उसका ये सरकार भी डर गई। तो सरकार तो हमारे जिसे भाई है ना, हमारे जिसे बाणा नबीर, हमारे जिसे और भी जितने भी भाई हैं जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना भाई, उनको या तो जेल में डाल दे है या फिर उनका गोली मरवा दे, उन्हें मरवाने की भी कोशिश करे है। तो जो भाई को टर्मिनेट करे, हम कहना चाहें अभी सरकार इतनी डर गई है, कोई बात को नहीं भाई। टर्मिनेट जो भाई करा है तो एक नू ला लो, उस वर्दी तय सारी तनख्वाह को नहीं चलती ना सारी उम्र चलती। हमारा जो धंधा है वो खेती तय चल रहा है, और खेती भी हमारे भैया का मतलब आज सरकार ने कुछ छोड़ तो रखा नहीं, रोजगार है नहीं। लेकिन जो भाई आवाज उठा रहे, हम कहना चाहें भाई सिंह ने भाई एक वर्दी के लिए अपनी आवाज को मत दबने देना। जो जिस तरह आप आवाज उठा रहे हैं ना, इसी तरह आवाज उठाइए। आपकी बहनें, आपके भाई जितने भी हैं तमाम आपके साथ हैं। मंडी में पंचायत जो रखी गई थी और 2 दिन का समय दिया गया था, क्या लगता है फिर तो सरकार प्रशासन डर गई थी? नहीं, हाँ बिल्कुल डरी हुई है सरकार, तो डरी हुई है सरकार। कहाँ सरकार तो सोई हुई है, आप यहीं पे देख लीजिए ना, 5 दिन से एक पार्थिव शरीर यहाँ रखा गया। यह सरकार जब माना, जब हम इसके कन्ना में धमाके कर ले हैं, ये बैरी और आंधी और सोई ओड़ी सरकार है। जब इसके कन्ना में हम धमाके कर लेना, जब मना जी ऐसे ही मान गई, हमने जब ट्रैक जाम करने की कॉल दी, जब सरकार के कान पर कोई जुड़ेंगी है तो ऐसे मानने वाली नहीं है सरकार। जब हम कोई फैसला ले लेना, जब पीछे पीछे बाज का आग्रह है हमारे। ये जो मामले हो रहे हैं हरियाणा में, क्या लगता है कि आपको 2024 के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा भाई। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसा मैंने तो 22 साल मेरी उम्र होगी, तो ऐसा मैंने तो पहली बार देखने मिला है कि किसी सरकार में मतलब इतना हुजूम हो रहा है, इतना हल्ला हो रहा है कि हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल ही हो रहा है। हर जगह पर धरने चल रहे, चाहे सरपंच की बात कर लो, चाहे स्कूलों की बात कर लो, चाहे हमारे जैसी बेटियां जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे, 200 स्कूल बंद कर दिया, बेटियां ने स्कूलों के बाहर धरने देने पड़ गए। तो क्या जीवन हर क्या यह सरकार है? फिर इस सरकार का पद था, मतलब पद था तो क्या कमा भाई 2024 में पद था, ये इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि बेशरम लोगों को हमने कुर्सी दे रखी है। सरकार हम अपने आप ले लेंगे 2024 आने, तो समय हमारा भी होगा, ये भी इनका चल रहा है, फिर समय हमारा होगा, हम जवाब देंगे इनको। सरकार कह रही है किसान हितैषी है, बेटी के हितैषी है, कमेरे वर्गों के हितैषी है। बेटी के हितैषी है तो यहाँ फिर 5 दिन से सूद क्यों नहीं लिया? बेटी के साथ जो छेड़खानी करी है अधिकारियों ने, सरासरी सारे सबूत भी है, तो यहाँ सरकार कहाँ थी फिर? यहाँ क्यों नहीं सूद ली? और दूसरी बात, किसान हितैषी है तो किसान रोड पर धक्के खाते फिर, कहाँ सरकार कहाँ सोई है? मतलब जो रोड पर अपनी आवाज उठा रहे वो तो किसान नहीं है, लेकिन जो पदा पे बैठे हैं भाई, जोन से सरकारी गुंडे इन्हें छोड़ रखे, और जोन से ये गद्दार हमने कुर्सी दे दी थी, ये तो किसान है, ये मजदूर है भाई। अरे ये इन्हें की बेटी है, मतलब जो बेटी रोड पर धक्के खान फिर जोन से के रोज बलात्कार हुआ, रोज मरा हुआ, किसी की बेटी नहीं है जी। 2024 में किस पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं? भाई हम पार्टी की सरकार नहीं बनाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे बीच था, हमारे जिस तरह हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी खड़े, बहुत सारे भाई भी खड़े, भाई पार्टियां बहुत सी आई है, कांग्रेस भी आई है, नल्लो भी आई है, और हर पार्टियां मकान है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जन्मजात जो पार्टियों का जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि गद्दी पर बैठते सारे आंख बदल जाए, लेकिन इनकी बार नहीं चाहा भी कोई हमारे बीच का, हमारा भाई, हमारा दादा, हमारी बहन संसद में पहुंचे। और जिस तरह कहना चाहूंगी भाई, कोई गुरेज नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे निर्दलीय जो विधायक है ना, उन्होंने हमारी बिल्कुल भरपूर आवाज भी उठाई। तो उसी तरह यदि किसान के बालक विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, अपनी आवाज खुद जाकर नहीं उठाएंगे, तो तब तक समाधान नहीं होने वाला।